दक्षिणी भारत में सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कहीं भी शांति नहीं। आकर के जब वृंदावन में पहुंचा तो उन्होंने देखा एक और वो युवती रो रही थी। पास में बहुत सारे स्त्रियां, सेविकाएं, दासियां बैठी थी। तो उन्होंने आकर के दुख का कारण पूछा। भक्ति माता ने अपना दुख बताती हुई बोली कि मेरे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, यही मेरा दुख का कारण है। उनका दुख का निवारण का कोई उपाय आप बताएं, कुछ करें, क्योंकि संतों का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है। देवर्षि नारद ने वेद वेदांत शास्त्र मंत्र आदि का उच्चारण करते हुए उन दोनों वृद्ध पुत्रों को उठाने का प्रयास किया जो सोए हुए थे, बेहोशी में थे। कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने दुखी होकर के बद्री धाम कथम ब्रह्मन् दीनमुखा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कूतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कूतश्च गमनं तव। लेकिन इस संत अगर स्वयं दुखी रहेगा, दूसरों का दुख कौन दूर करेगा? देवर्षि नारद कहते हैं मैं पृथ्वी में गया था तीर्थाटन करने के लिए कि मन में कुछ शांति मिलेगी, लेकिन हुआ तो उल्टा। क्या हुआ? कहीं शांति नहीं मिली। नापस्य कुत्रचित् सर्वधर्म मन संतो सकारकम् कलिना अधर्ममित्ते धैर्यं धर्म मार्ग पर नहीं चलते, छल प्रपंच का आश्रय लेकर के चलते हैं। पिता पुत्र का नहीं बनता, पति पत्नी का नहीं बनती, भाई भाई का बनता नहीं, और हर घर में नई बहुएं मालकिन बन जाती है। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभात् दंपतिनां च कल्पनम्। दंपति माने पति और पत्नी, ये दोनों में कभी बनता ही नहीं है। दोनों में लड़ाई झगड़ा चलती रहती है। पति कहीं से नशा करके दारू पी करके आ जाता है, रात के लेकर के आए हैं, तो हम लोग क्या आए हैं काम करने के लिए, नौकर बन करके सेवा करने के लिए। सास ससुर से काम करवाते हैं, उनको नौकर बना करके रख देते हैं। और ये पुत्र जो है पत्नी के बस में हो जाता है। कहता है उठो, उठता, कहता है बैठो, बैठता। सास ससुर चले का तो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। रावण का वही हाल हुआ, दुर्योधन का भी वही हाल हुआ। मामा शकुनी की सहायता से वंश का सत्यानाश करते हैं। और कंस ने भी मामा था, भगवान कृष्ण को दुख दिया।
तो सलाह लेना चाहिए दादा दादी का, माता पिता का। उनके पास में उतना शिक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी लेना चाहिए। जीवन का अनुभव है, विचार मिलाकर फिर आगे बढ़े तो आपका कल्याण होगा। तो किस प्रकार भक्ति माता की दुख दूर होगी, कृपया आप बताएं। श्रीमद् भागवतालापहसतु, ये शब्द है, इसका कल क्या प्रमाण है ना, सुखदेव आदि इसका गायन किया है। इसलिए हे नारद, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का और भक्ति माता का दुख दूर करने का है कि का ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो। बताइए, जब भागवत कथा श्रवण करने से देवी देवताओं का भी दुख दूर हो सकता है, तो हम सब मानवों का क्यों नहीं हो सकता है? फिर भी लोग कहते हैं कथा का श्रवण करेंगे जीवन का सारा दुख संकट भय व्याधि मिट सकता है अगर श्रद्धा पूर्वक। फिर भी लोग समझते हैं, भावना जैसा रखेंगे ना जीवन में वैसा होगा। यही बात हम बोले हैं कि भावना को उन्नत बनाओ, महान बनाओ। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो फिर भगवान की कृपा से आपका समस्त दुख दूर हो जाएगा। भावना को महान बनाओ। पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपका समस्त दुख को दूर कर सकता है। आप अगर कथा सुनाओगे हम सबका दुख दूर हो जाएगा। आज सनत कुमार देवर्षि नारद से कहते हैं कि ये भागवत कथा जब जाते हैं हमें छोटा बन करके रहना चाहिए, झुक करके रहना चाहिए। हमें अपनी विद्वता नहीं दिखानी चाहिए। हम विद्वान हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, ये सब नहीं दिखाना चाहिए। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, निवेदन किया। तब सनत कुमार तैयार हो गए, बोले कि ठीक है आप जाओ। हरिद्वार में आनंद नामक तट में एक सुंदर सा व्यास मंच बनाओ। भक्ति माता और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। सनत कुमारों ने जैसे ही कथा सुनाई, कथा पूरी हुई और भक्ति माता पूरा कथा पंडाल में छुप करके बैठी हुई थी, प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य का जो सोए हुए थे जब भागवत कथा पंडाल में नाचना शुरू कर दिए। जहां भागवत कथा होती है रम्यन्ते सर्वदेव, सभी देवता वहां पर रमण करते हैं जहां पर कथा होती है। रसमय राधे रसमय श्याम रसमय श्री वृंदावन धाम। ताली का सुरा करते हैं। रसमय श्री वृंदावन सभी हाथ उठाइए, हाथ से ताली का साथ श्री राधे।
है ना, संत की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो व्यक्ति एक प्रश्न करते हैं देवर्षि नारद, कथा इच्छा है वो पिपासा कहा जाता है। ज्ञान तो हमारे जानने की जो इच्छा है उसे जिज्ञासा कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे मुमुक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर जिज्ञासु होना आवश्यक है। कथा श्रवण का लाभ तभी मिलता है, जब तक जिज्ञासु नहीं बनेंगे तब तक मोक्ष भी नहीं मिलेगा, कल्याण भी नहीं होगा, आत्मा कल्याण। लोग आते हैं देखा देखी, सुन रहा है, सभी लोग नहीं जाएंगे, गांव में बोलेगा कथा में नहीं आता है, प्रतिष्ठा चली जाएगी। ठंडी को डर के नहीं आते, जिनके मन में जिज्ञासा रहेगा ठंडी क्या करेगी, ठंडी कुछ नहीं करेगी। और जिनको मोक्ष प्राप्त करने की, भगवान को पाने की इच्छा होगी, वो ठंडी, गर्मी, सर्दी, है ना, वर्षा, सब कुछ को सहन करके सबसे पहले महत्व देगा किसका? भगवान की कथा का। ठंडी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। भगवान की कथा पंडाल में बैठने से 3 घंटा का ये समाधि अगर लगाता है बैठ करके, तो अंदर का जो आत्म शक्ति जागृत होगा, अग्नि अंदर का उद्दीप्त होगा, तो उसको ठंडी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इसलिए आज जिज्ञासु देवर्षि नारद प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया, सत्कर्म क्या है? हम लोग कोई भिक्षु आता है, भिखारी, तो उसको भोजन देते हैं, कुछ चावल देते हैं, कुछ रुपए पैसे देते हैं, दान करते हैं। कहीं धर्म अनुष्ठान होता है उसमें दान करते हैं, गौ माता को कुछ खिलाते हैं, सेवा करते हैं, किसी चिड़िया को कुछ चारा डालते हैं, दाना डालते हैं कुछ लोग। ये सब सत्कर्म है। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सबसे बड़ा सत्कर्म भगवान की कथा का श्रवण करना है। तो वह देवर्षि नारद कहते हैं, तो जीवन भर जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, दुराचारी है, पापाचारी है, क्रोधी है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोधित होकर के गाली बकने लगता है, और अगर ऐसा पापी जीवन भर जो पराये को दुख दिया हो, पीड़ा दिया हो, संताप दिया हो, दूसरों का संपत्ति को हड़पा हो, जगह जमीन जायदाद, ऐसा महापापी, जो दूसरा को हत्या किया हो, जीव जंतु को मार करके खाया हो, ऐसे दुराचारी। सबसे बड़ा दुराचारी कौन है? जो जीव हत्या करता है, पशु पक्षियों को मार के खा जाता है, वो सबसे बड़ा दुराचारी है। तो ऐसे महा दुराचारी, महापापी किस प्रकार मुक्ति होगा, उसका कल्याण कैसे होगा? जो पाप कर्म करते हुए मर जाता है, वो उसे कौन सा योनि प्राप्त होती है? प्रेत योनि। कौन सा योनि में जाता है? प्रेत। लोग प्रेत बन जाता है, पिशाच बन जाता है, भटकते रहता है। प्रेतात्मा किस प्रकार मुक्ति पाएगा? प्रेतात्मा को किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? देवर्षि नारद
का उत्तर देते हुए सनत कुमारों ने कहा, इस विषय में एक सुंदर सा कथा है, ध्यान से सुनो। जीवन में जो महापाप कर्म किया हो, ब्रह्म हत्या आदि, गौहत्या आदि, इतना माता पिता को दुख देने वाला, गुरु को दुख पीड़ा देने वाला, ऐसे दुराचारी महापापी, उनका कल्याण कैसे होगा? कहते हैं कि अगर वो भगवान का भागवत कथा का श्रवण करेगा तो उसका आत्म कल्याण हो जाएगा। और एक सवाल है हर घर का, हर गांव का, क्या बाबा इतना कमाते हैं, टिकता नहीं है, इधर से आता उधर चला जाता है। बाबा हमारे घर में इतना अशांति क्यों है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि बाबा परिवार में हमेशा रोग लगा रहता है, किसी ना किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, है ना, किसी को गैस्ट्रिक, बड़का बड़का बीमारी लगा रहता है। 5 लाख 10 लाख खर्चा कर दिए, बाबा चला गया सब, क्या दान करेंगे हम, कैसे करेंगे? देखिए कहीं दान किए पुण्य कमाने के लिए वो अलग चीज है, लेकिन भागवत में दान करना ये अलग चीज है। ये आकाश और पाताल, क्योंकि जितने भी सत्कर्म में सबका सबसे महान सत्कर्म भागवत कथा में दान करना होते हैं, लेकिन बेकार हो जाते हैं। कुछ देखिए कोलकाता में, दिल्ली में देखिए, बड़ा बड़ा शहर में, बड़ा बड़ा सिटी में, बड़का बड़का जो अमीर आदमी है, सेठ साहूकार है, उनका बेटा देखिएगा पगला है, करोड़ों का आत्मा अमर है। ऐसा हम लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि कोई मर गया उसके नाम से सत्संग कर लो, मुक्त हो जाएगा, सतलोक में चला जाएगा। ये गलत है। मरने के बाद में वो तो क्या नहीं, वो तो सुना नहीं कथा, वो तो धर्म कार्य पुण्य कार्य किया नहीं, उसके नाम से हम सत्संग करेंगे, कैसे कल्याण हो जाएगा? लेकिन उसके नाम से अगर भागवत कथा का अनुष्ठान करेंगे, उसके नाम से कलश स्थापना करेंगे, तो मुक्ति नहीं होगी। पितृ हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म होना चाहिए, और हम लोग श्राद्ध पिंडदान को समझते ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध शब्द श्रद्धा शब्द से हुआ है। नाम से भागवत का अनुष्ठान करना ये परमानेंट इलाज है, पितृदोष से मुक्ति पाने। ऐसे कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ आदि करने से भी होती है कल्याण, लेकिन हमारे सत्य सत्कर्म तत्पराः तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था, इसका नाम उत्तम नगर। वहां शिक्षित और समझदार लोग यानी कि संभ्रांत लोग रहते थे। उसमें उनमें से आत्मदेव नाम का, क्या नाम था ना, धुंधुली देवी, क्या नाम था, धुंधुली देवी। जैसा नाम वैसा गुण, इसलिए हम सभी बच्चों का नाम जब देते हैं देवी देवताओं के नाम से नामकरण करना चाहिए। नाम का कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक पत्नी जो धुंधुली देवी की बनावटी स्वभाव वाली, फिर तो डंडा मार करके विदा कर देंगे, अगर नहीं भी दिए तो भी गए काम से, दे देंगे तो गया। और 2-4 दिन के बाद में व्यवहार खराब करना शुरू कर देंगे, कटुता व्यवहार, आप भागने लगोगे। अगर दे भी दिए तो पछताए, अगर नहीं भी दिए तो भी पछताए। इतना सुंदर बनावटी प्रेम दिखाती है।
तो पिता को श्राद्ध देगा, पिंडदान करेगा तो पिता का कल्याण होगा। पुत्र का पुण्य कर्म पिता को मिलेगा। परलोक में भी पिता खुशहाल रहेगा, ऐसा विश्वास है हमारी सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा। आजकल पाश्चात्य सभ्यता का संस्कार प्रभाव से 700 वर्षों तक म्लेच्छों के धर्मों को अपना लिया। इसी कारण हर परिवार का शांति, दुख, दरिद्रता, रोग, शोक, भय का मात्रा बढ़ चुका है। अब हमें पहले पूर्व प्राचीन वैदिक युग में चलना है हम सभी को, तभी हम सबका वैदिक परंपरा को और भेल, सांकाल, सौतार, सवर सभी लोग मानते हैं। सौतार टोली में भी जाइएगा, देखिएगा दीना भद्री का पूजा होती है, राम कृष्ण का पूजा होती है। और आपके राजपूत टोला में जाइएगा, वहां भी राम जी का पूजा होती है, हनुमान जी का पूजा होती है। और ब्राह्मण टोला में जाइएगा तो बड़का बड़का मंदिर देखने को मिलेगा। भाई राम और कृष्ण का, हनुमान जी का हर जगह। तो इसलिए हम वैदिक परंपरा के अनुसार चलेंगे, तभी एक हो पाएंगे, और एक हो रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। 220 कंट्रीज में, हर कंट्रीज में देखिएगा विराट काय, भव्य सूर्य मंदिर, गणेश मंदिर, कार्तिक मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर मिलता है। सूर्य माने गरुड़ जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। खाली भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। हम सभी को 60-75 साल से छुपाया गया इस बात को। हमारे अंदर हीन मानसिकता पैदा की गई ताकि हम डर के चुप रहें, और शिक्षा दी गई पाश्चात्य म्लेच्छों, पाश्चात्य सभ्यता। आज हम लोग इसलिए धीरे धीरे ये उसका षड्यंत्र का शिकार होकर के आज हम मूर्ति पूजा, वैदिक परंपरा, श्राद्ध, पिंडदान आदि छोड़ रहे हैं। जिस घर में पितृ श्राद्ध, पिंडदान नहीं होती, उस घर में बच्चे लोग माता पिता को भी आदर नहीं करते। अरे भाई हमारे दादा परदादा नहीं है आज, उन्हीं का दिया हुआ ये पिता का शरीर है, उन्हीं का दिया हुआ ये हमारा शरीर है, उनका रक्त हमारे शरीर में बह रही है। उनके लिए हमें कम से कम श्रद्धांजलि तो देना चाहिए। चाहे फूल चढ़ाइए, चाहे फल चढ़ाइए, चाहे चावल चढ़ाइए, क्या फर्क पड़ता है। और हम लोग कहते हैं कि पेड़ को पूजा करने से क्या होगा, क्रिसमस ट्री। क्या होता है क्रिसमस ट्री? प्लास्टिक का पौधा, प्लास्टिक का निर्जीव पौधा को पूजा करता है वो लोग। और हम लोगों को सिखाया, पढ़ाया पेड़ पूजा को पूजा करने से क्या होगा, पेड़ पौधों को। और हम लोग मान लेते हैं आंख बंद करके। और वो लोग जो है प्लास्टिक का पौधा को पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्या यीशु कृष्ण ने कहा पेड़ पौधा को पूजा मत करो? तो उन्होंने किया था, इसलिए आज भी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका प्लास्टिक का पौधा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों को पेड़ पौधों को भगवान मान करके पूजा करना चाहिए। पेड़ पौधा से ही अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, अमृत मिलता है, ठंडक मिलती है, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, भोजन मिलता है, आवास बना पाते हैं। ये पेड़ पौधा हमारा जीवन को संवारते हैं। तो ये वैदिक परंपरा के अनुसार हम सभी को चलना है। समय को देखते हुए आत्मदेव बड़े सुंदर स्वभाव के थे, लेकिन पत्नी बड़ी कटु थी, दूसरी थी विपरीत स्वभाव की। आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं था, इस बात का दुख। गौ माता थी, वो भी बात। तुलसी माता को कई बार लगाए,
तुलसी मुरझा जाती थी। पड़ोसी के लोग उलाना देते थे, इसके घर में कोई बाल गोपाल नहीं है, संतान नहीं है, इसीलिए इनका तुलसी भी मुरझा जाती है। लेकिन संतान न होने से तुलसी नहीं मुरझाता है। ठंडी के समय में सुबह सुबह ठंडा जल चढ़ाने से तुलसी मुरझा जाती है। याद रखें, साइंस को समझिए। तुलसी अशुद्ध शरीर से कोई जल चढ़ाने से तुलसी सूख जाती है, अशुद्ध शरीर से छू लेने से शरीर सूख जाती है, पौधा सूख जाता है तुलसी। इसीलिए नहा धो करके पवित्र होकर के तुलसी को प्रणाम करके इनको चुटकी दुःखस्य कारणम्। महात्मा जी ने पूछा है ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों हैं, रो क्यों रहे, क्या परेशानी आपको बताओ तो सही। तब ये पंडित जी हाथ जोड़ करके महात्मा जी को कहते हैं कि मेरे घर में कोई बाल गोपाल नहीं है, संतान नहीं है, इसी बात का हमें दुख है। मैंने सुना है संतों का दर्शन असंभव को संभव कर सकता है। अगर आप मिले हैं तो कृपया मेरा दुख दूर कीजिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ध्यान में बैठा थोड़ी देर और बोले, इसी जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी आपका संतान सुख नहीं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो साध्यम त्यज संसार वासनम। पुत्र प्राप्ति करने की जो इच्छा है उसे त्याग कर दीजिए, क्योंकि आपको 7 जन्मों तक संतान होने वाला नहीं है। और विवेक का आश्रय लेकर के भगवान का शरणापन्न हो जाइए, भगवान को अपना संतान मान लो। भगवान को अपना संतान मान लीजिए। जैसे कि लड्डू गोपाल जी, जिनको संतान नहीं होता, अगर लड्डू गोपाल का सेवा करें तो उनको अवश्य संतान होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है और प्रमाण भी मिलता है। आपको पहले भी बताए थे, एक माता जी जिनको एक महात्मा जी ने कहा लड्डू गोपाल का सेवा किया करने से 4-5 साल के बाद में उनको एक नहीं 3 पुत्र प्राप्त हुआ। 3 गोपाल हुए और 3-4 बेटियां भी हुई। तो इस प्रकार अनेक लोगों को प्राप्त हुआ है, एक ही आदमी को नहीं। इसलिए लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहिए। ये नहीं बोलना अकाली है, ये भावना को त्याग दीजिए मन से, अकाली है। बोलिए हमारे पास में हमेशा भगवान विराजमान है, हमारा कोई कष्ट नहीं है। ऐसा भावना रखोगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा। विश्वास रखो भगवान को। ये पंडित जी ने क्या किया, महात्मा जी का पैर पकड़ लिया। बोले कि महात्मा जी, मैं आपके शरण में आया हूं, अगर मेरे भाग में नहीं है पुत्र सुख तो आप अपना भाग में से निकाल करके दो। अब महात्मा जी ने कहा कि लातों का भूत बातों से नहीं मानते, है ना। जो भगवान का शरणा को छोड़ करके, शरणापन्न होकर के नहीं होते, इनका शरण छोड़ करके अन्यत्र जाते हैं, औलाद घुसा खाएंगे। ये भी बात यहाँ, लेकिन बात उल्टा है। क्या बोले कि इसको हम समझा रहे हैं, इसका पुत्र सुख नहीं है, लेकिन मानता ही नहीं, जिद कर रहा है। चलो लो, एक तो फल निकाल करके उसके हाथ में दिया। बोले इस फल को लेकर के अपना पत्नी को खिला देना और
तुम्हारा एक उत्तम बुद्धिमान पुत्र हो। लेकिन आत्मदेव तो मान गए, महात्मा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लेकर के घर गए, पत्नी के हाथ में फल दी। पत्नी तो आप जानते ही हैं स्वाब के साथ है ना, विपरीत स्वाब की थी। तो धुंधुली ने क्या किया, उसको शंका हो गया, मन में शंका हो गई कहीं ये पति मुझे 20 फल तो नहीं दे रहा है, मैं मर जाऊंगी तो दूसरा विवाह कर लेगा, इसलिए उसके मन में शंका। और दूसरी बात, अगर मैं गर्भवती हो गई तो अगर घर में आग लग गया, भाग नहीं पाऊंगी, जल करके मरना पड़ेगा। और मन में इच्छा होगा मिर्ची मसाले खाने की तो नहीं खा पाऊंगी, खट्टा मीठा तीखा सब डॉक्टर मना करेगा, वैद्य मना करेगा, ये मत खाओ वो मत खाओ। गर्भवास, गर्भ धारण करना बहुत कष्टदायक है। तो इसने क्या किया, उस फल को लेकर के गौ माता को खिलाया और गौ माता गर्भवती हो गई। कुछ देर के बाद में गौ माता का एक संतान हुआ, जिसका शरीर मानव का था, दोनों कान गौ माता के जैसे। इसलिए आत्मदेव जी ने उस बच्चा का, उस संतान का नाम रखा गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। धुंधुली का एक बहन थी, जिसके साथ पास में 4 संतान थे, एक संतान और होने वाला था। तो उसने कहा, लोभ दिखाया, कुछ धन दे देंगे, तुम्हारा जो पुत्र है मुझे दे देना। और बहन तैयार हो गई, उस पुत्र को ला करके अपना पति से दिखाया, बोला कि मेरा पुत्र है। आत्मदेव जी विश्वास कर लिया। तो उस संतान को लाकर के अपना पुत्र बना लिया। आत्मदेव जी खुश हो गए, बोले कि 2-2 संतान एक बार में हुआ है। और बोले कि मेरा नाम आत्मदेव है, पुत्र का नाम होना चाहिए क्या, परमात्मा देव। धुंधुली बोली, मैं 10 महीने गर्भ में धारण किया और आप अपना नाम से नामकरण करोगे। मेरा नाम से करना है, मेरा नाम धुंधुली है, बेटा का नाम होगा धुंधुकारी, जैसा नाम वैसा था। घर में जाओ, कंबल ओढ़ करके सो जाना, कंबल तोड़ के सोगे ठंडा कम हो जाएगा। यहाँ भगवान का कथा में ताली लगाओगे तो अपने आप ठंडी कम हो जाएगी। एक दिन परेशानी करेगी, दूसरा दिन, तीसरा दिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, फिर ठंडा कम लगने लगेगी। सहना सीखिए। तो इस प्रकार जो है धुंधुकारी जो है ना, संगति उसका बिगड़ गया। माँ का संस्कार था, पिता तो महात्मा थे, पिता का संस्कार जो है गोकर्ण जी के ऊपर आया और माता का संस्कार धुंधुकारी के ऊपर आया। इसलिए माता पिता को भावना शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, सत्संग कथा कीर्तन सुनना चाहिए। ये धुंधुकारी गोकर्णो पंडितो वेदो धुंधुकारी महाकल। गोकर्ण जी महात्मा बने, धुंधुकारी महादुष्ट बना, पापी बना। कभी कुत्ते का बच्चे को मार डालता, कभी बिल्ली का बच्चे को कुएं में डाल देता,
कभी किसी दूसरे के बच्चा को धकेल देता, मारने लगता। इस प्रकार बड़ा दुष्ट स्वभाव। हमारे प्रधान यजमान मिल्की से आए हुए हैं, आप लोग जानते हैं, सभी चिंते हैं। नाम है फंटूस दास जी, लेकिन हमने उनका नाम रखा है गोविंद दास। दो सेवक थे वहां, यजमान गोविंद दास और किसका नाम था, एक तो माधव, राहुल का माधव। गोविंद दास तो कल्याण हो गया माता पिता का, राहुल दास समय लेगा कुछ, अच्छा समय लगेगा, बच्चा है। तो नाम का भी प्रभाव पड़ता है। जो धुंधुकारी महादुष्ट व लड़ाई झगड़ा साथी संगति में करता था, लेकिन गोकर्ण जो है पिता का संस्कार था, पढ़ लिख करके विद्वान बने, है ना। एक समय आया तीर्थाटन करने लगे। एक दिन रात्रि के समय में आत्मादेव जी बैठ करके रो रहे थे 12 बजे। गोकर्ण जी पिताजी के पास में गए, पूछा, पिताश्री आप दुखी क्यों थे? पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, मैं कितना प्रतिष्ठा कमाया था, ये जो तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी, ये तो मेरा प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया। दारू पीता है ना, नशा करता है, मीट मछली कुसंगति करता है, सबसे झगड़ा बोल लेता है, इसीलिए मैं दुखी हो गया हूं। अब मुझे याद आता है, महात्मा जी बोले थे, लातों का भूत बातों से नहीं मानते। अब उपाय कुछ नहीं है, उपाय तो समय तो बीत गया, अब करें तो क्या करें? अब हमें लगता है कि आत्महत्या कर दें। गोकर्ण जी ने वो कहा कि आपको पहले भी महात्मा जी समझाया था, आत्महत्या करना महापाप है, आत्महत्या करने वाला प्रेत योनि को प्राप्त होता है। और आप ज्ञानी हैं, आप ऐसा पाप कर्म मत करो। जन्म दिया है कौन? परमात्मा, भगवान। लेने वाला कौन है? भगवान। हमारे हाथ में हमारा अधिकार नहीं है जीवन को नष्ट करने का। आप पुत्र मोह को त्याग दो, फिर आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति। कर्म का गति बलिष्ठ। प्रजा की इच्छा यानी कि परिवार के प्रति जो मोह है उसको त्यागना चाहिए और एकांत में जाकर के भगवान का ध्यान कीजिए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। पुत्रों को गुरु मान करके आत्मदेव जी घर छोड़ करके एकांत में वन में जाकर के परमात्मा का समाधि में बैठ गए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। पुत्र हो तो ऐसा पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। राम भक्त होई, जासु भक्त होई। राम भक्त जासु सुत होई, राम भक्त जासु सुत होई। मंगल भवन ओ मंगल
रहूं सदा सुरत अजर बिहारी, रहूं सदा सुरत अजर बिहारी। हाथ उठाइए, मीठी मीठी तालियों का सेवा, गर्मी आ जाएगी शरीर में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मा देवी जी का कल्याण हो गया। कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी तीर्थाटन में चले गए। अब माता को इतना तड़पाया है बिंदुकारी, माता ने सपोर्ट किया, बिगड़ रहा हो कभी भी पक्ष लेना नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब मां रोने लगी, मर गई, अब अकेला रह गया बिंदुकारी। उसने 5 वेश्याओं को ला करके अपना घर में रखा। 5 गोकर्ण बनना और धुंधुकारी बनना अपने हाथ में। इसलिए अपने इंद्रियों को अपना बस में रखना चाहिए। इंद्रिय माने विषय। आंख में अच्छा विषयों के ऊपर जो जीत हासिल कर लिया वही गोकर्ण बन जाता है, और जो विषयों के अधीन हो जाता है धुंधुकारी महाकाल नरक में जाता है, प्रेत बनना पड़ता है। 4 महीना पहले और ये फंटू सी हमारे यजमान थे, उन्हीं के गांव में कथा हो रही थी। 4 साल पहले उनसे हमारा भेंट हुई थी, कुर्बान में आए थे। 4 साल के बाद में फिर आए। उस समय हमारा कुंभ मेला में हमको जाना था, इसलिए नहीं जा सके। आए और हमें छोड़ दीजिए लेकर के। ये नीतीश जो है अपना बाइक में बैठा करके लेकर के छोड़ के आया कुर्बान। बोले कि टोटो में उछलता है थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे लेकर छोड़ के आया। उससे 10 रोज पहले से वहां के जो सेवा उनके गांव में से गए, गया में, और गोकर्ण जी को सारा बात बताई। तुम्हारा छोटा भाई को वेश्याओं ने मारा था, उस घर में गाड़ दिया है बेटी खोद करके, पिशाच बन करके भय दिखाता है सबको। उसका मुख्य संसार जग जाता है और जो ऋषि मुनि जो है सो जाते हैं। तो ये गोकर्ण जी ध्यान में बैठे थे। ये मैंने पाप कर्म किया, कभी भी दान पुण्य नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, उसी का दुष्परिणाम स्वरूप मुझे पिशाच योनि में लाना पड़ा। मेरा कल्याण का, मेरा मुक्ति का कोई उपाय करो। ग्रामवासियों को बुला करके बैठक में बोले कि मैं यहाँ भागवत कथा का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आपका छोटा भाई, अपना छोटा भाई धुंधुकारी का आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए आप लोग का क्या विचार है? और भागवत कथा जहाँ होती है, जो कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो हवा में इधर उधर उड़ते रहता है। तो गोकर्ण जी ने एक बांस, 7 गांठ वाला बांस गाड़ा हुआ था और उसमें मंत्र और वैकुंठ से भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए। और ये धुंधुकारी बड़े भैया गोकर्ण जी को
परिक्रमा लगा कर प्रणाम करके जैसे ही विमान में बैठने को जाते हैं, गोकर्ण जी ने देवदूतों से पूछा, भगवान के पार्षदों से, कि इतने सारे श्रोता कथा पंडाल में बैठे हैं, संसार के प्रति मोह आसक्ति नहीं थी, इसलिए उसको पहले मुक्ति मिला। और लोग कथा पंडाल में बैठते आकर के, मन रहता है घर में, गरम गरम भोजन करते, ठंडा जाएगा जल्दी चलते तो कितना बढ़िया होता है। बीच में उठेंगे तो बाबा कुछ ना कुछ बोल देगा। मन जाकर के घर में है, किसी का मन है हमारा पुण्य आपका बढ़ जाएगा। कथा सुनने के लिए आओ, हम तो कहते हैं कि खा पेट भर पेट खा करके आओ, ताकि भूख न लगे, बीच में घर का याद न आए। इतना